हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैंने ये क्रोशिया से एक कान्हा जी के लिए ब्यूटीफुल सी ड्रेस तैयार करी है, जो कि 3 नंबर कान्हा जी के लिए है। तो मैं सबसे पहले आपको इसी कान्हा जी को पहना के दिखा देती हूँ कि ये किस तरह की ड्रेस है। ये 2 कलर की वैसे आपको दिखाई दे गया होगा। ये 2 कलर की ड्रेस है, वाइट और ग्रीन कलर मैंने इसमें यूज़ किया है। ये बहुत ही सुंदर क्रोशिया से बनी हुई ड्रेस है, जिसमें मैंने ये टोपी भी तैयार की है। क्रोशिया से ही मैंने ये टोपी तैयार की है। तो आप देख सकते हैं मैंने ये कान्हा जी को पहना दी है। अगर आप मेरे फ्रेंड चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बराबर में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आप मेरे चैनल पे पहले से बने हुए हैं तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताना कि आपको ये ड्रेस किस तरह की लगी। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फ्रेंड्स प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। मैं वहाँ पर भी अपनी वीडियोस डालती रहती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लवी गर्ल 50951। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे तैयार करते हैं। तो ये देखिए मैंने क्रोशे से एक लूप बना ली है, अब जिसमें मैं 20 चैन डालने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर के से स्टार्ट की है। ये सॉफ्ट ऊन है, बहुत गर्म ऊन है। तो यहाँ पर मैं उससे ग्रीन कलर से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं 20 चैन डाल रही हूँ 3 नंबर कान्हा जी के लिए। अगर आप छोटे कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें थोड़े थोड़े चैनें कम करते चले जाएं। तो यहाँ पर इस तरह से आप चैन बना लीजिए। यहाँ पर 20 चैन आपको बनानी है। एक अभी फ़िलहाल हम ग्रीन कलर, बाद में हम वाइट कलर का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए ये चैन बन चुकी हैं 20। अब हम सबसे पहली चैन जो हमने बनाई थी उसमें डालेंगे धागा लेकर और यह 3 का 1 कर देंगे। यहाँ पर हम 2 नहीं करेंगे, सीधा 3 का 1 करेंगे। फिर हम यहाँ पर देखिए सेकेंड वाली चैन में हम डालेंगे इस तरह से। ये देखिए 3 हो गए हमारे। अब हम 3 को फिर से 1 कर देंगे। इसी तरह से हम बिना चैन को छोड़े हुए यहाँ पर पूरी चैन को इसी तरह से कंप्लीट, सर्कल को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एक और बता देती हूँ, ये देखिए हमने इस पे धागा ले लिया है, ये चैन के अंदर डाला और ये हमारे यहाँ पर 3 हो गए हैं। अब हम यहाँ पे 3 को ये 3 को 1 कर देंगे। ये हाँ, फिर से बता रही हूँ मैं, ये लपेटा चैन के अंदर डाला, ये हमारे यहाँ पर 3 हुए और 3 से हम डायरेक्ट 1 करेंगे। ये यहाँ पर भी हम इसी तरह से हम पूरी चैन को कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया। मैं दूसरे उस पे आ गई हूँ। दूसरी ये लास्ट है, मैं लास्ट कंप्लीट करके आपको दूसरी लाइन बताऊँगी। यहाँ पर मैंने टोटली 5 लाइन डाली है। तो दूसरी लाइन पे हम पहले एक चैन बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर भी हम 3 का 1 करेंगे। ये चैन डाल ली हमने। अब हम सेकेंड लाइन शुरू कर रहे हैं। चैन डालने के बाद हमने पहली चैन में डाल लिया है और यहाँ पर हमें एक चैन में 2 बार डालना है। ये देखिए हम दूसरी बार डाल रहे हैं। ये देखिए हमने दूसरी बार, और यहाँ पर भी हम 3 का 1 ही करेंगे और ये इसी तरह से हम पूरा कंप्लीट करेंगे। हर 2 उसके बाद हम 1 चैन डालेंगे आगे चैन में डालने के लिए और पूरा सर्कल इसी तरह से कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए दोबारा देख लीजिए फ्रेंड, ये 3 का 1, फिर वो लिया चैन बनाई। अब हम अगली चैन में डालेंगे और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर तीसरा सर्कल कर रहे हैं। तो तीसरा सर्कल स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पर 2 चैन बनानी होंगी। पिछली बार हमने 1 बनाई थी, अब हम 2 बनाएंगे। और ये हमने यहाँ पर कलर भी चेंज कर लिया। हमने यहाँ वाइट कलर ले लिया है और ये हम 3 का 1 बना लेंगे और फिर इसमें हमें एक चैन में 4 बार डालना है। हाँ जी फ्रेंड, यहाँ पर हमें पिछली बार हमने 2 डाले थे, उससे पहले हमने 1 ही बार डाला था। अब की बार हम एक चैन में 2 बार डालेंगे और यहाँ पर हमें हर बार 2 चैन बनानी है एक चैन को कंप्लीट करने के बाद। ये देखिए अब हम यहाँ पे चौथी बार डाल रहे हैं 2 का 1। अब यहाँ पर हम 3 का 2 का 1 करेंगे। ये देखिए 1 2। अब हम अगली चैन में डालेंगे। ये धागा लिया हमने और ये हम अगली चैन में डाल देंगे। ये देखिए आप फ्रेंड्स अगर देखा हो तो हमने चैन सेकंड चैन के अंदर से घुसाया है, अभी तक अंदर घुसा रहे हैं चैन के बीच में।
तो यहाँ पर हमने 2 2 का 1 कर लिया है। अभी तक हम 3 का 1 कर रहे थे, अभी हम यहाँ पे 2 का 1 करना है। सेकंड में भी हम 3 का 1 कर रहे थे, अब हमें थर्ड लाइन में वाइट वाली लाइन में 3 का 2 का 1 करना है और हर बार 2 चेन बनानी है और एक ही उसमें 4 बार घुसाना है। एक चेन में 4 बार हमें घुसाना है, ये देखिए इस तरह से। और जब हमारे पूरा हो जाएगा तो 1 2 इस तरह 2 चेन बनाकर हमें करना है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम करेंगे। मैं आपको क्लियरिटी से भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारी आएगी पांचवी लाइन, जो कि हम वाइट कलर से ही पूरी करेंगे। इसमें भी हमें 3 का 2 2 का 1 बनाना है। और ये आप देख सकते हैं, जो हमने ऊपर चैन बनाई है उसके नीचे से जाली के अंदर से घुसा अंदर से डालेंगे और एक बार में हम 6 बार यहाँ पर करने वाले हैं। क्योंकि हमारी चौथी लाइन शुरू हो चुकी है, तो चौथी लाइन में हमें एक बार में यहाँ पर 6 बार करना है। ये देखिए 2 1 फिर से हम करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 का 2 2 का 1, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट लाइन में हमने 3 का 1 किया था, सेकंड लाइन में हमने 3 का 1 किया था, थर्ड लाइन में हमने 3 का 2 2 का 1 किया है और ऐसे ही हमने चौथी लाइन में 3 का 2 2 का 1 किया है। तो यहाँ पर हम 6 बार करने के बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है हमें। यहाँ पर 6 बार करने के बाद हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद जो हमारी आप ये वाइट वाली जाली देख रहे हैं, हम ये इसमें करेंगे। मतलब हमें अब क्या बेसिकली बात ये है कि हमने जो इससे नीचे 2 चैन बनाई है उसके अंदर से हमें घुसाना है, ना कि चैन के अंदर। इस तरह से हम बार बार रिपीट करते जाएंगे और पूरा सर्कल इसी तरह से हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमें 6 बनानी है। अब हम आ गए हैं हमारी 5वीं लाइन में, जो कि सबसे लास्ट लाइन है और हम ये ग्रीन से शुरू कर रहे हैं और ये भी हम इसी तरह से शुरू करेंगे। जो हमने यहाँ पे 2 चैन बनाई है उसके अंदर से घुसाकर यहाँ हमने शुरू में 2 चैन बना ली है और वाइट वाली जाली के बीचों बीच से हम यहाँ पर 4 बार रिपीट करेंगे। एक बार 4 बार रिपीट करेंगे और यहाँ पर हमें 3 का 2 2 का 1 करना है। ये देख भी सकते हैं आप, 3 का 2 2 का 1 फिर से हम इसके अंदर डालेंगे वाइट वाली जाली के अंदर। ये देख सकते हैं, जो हमने पिछली बार 6 चैन बनाई थी उसके अंदर से ये हम उसके अंदर से डालेंगे। और ये हमें छोटी छोटी बनानी है क्योंकि ये हमारा लास्ट पोर्शन है सिर्फ डेकोरेशन के लिए। फिर हमने 2 जाली बना ली है और जो ये हमारी 2 चैन वाली जाली थी अब उसके अंदर से डालेंगे और ये हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। मैं आगे आपको सही से दिखा दूंगी क्योंकि अभी स्टार्टिंग हुई है तो पता नहीं चलता है कि कहाँ से क्या करना है, तो मैं आपको आगे दिखा दूंगी। ये देखिए, हमने ये चैन के ऊपर से बना लिया है। इस तरह से हम 6 बार डाल रहे हैं। अब हम चैन बना रहे हैं 1 2 और ये देखिए जाली आपको दिखाई दे गई होगी। अब ये जाली जो हमने 2 चैन की जाली बनी हुई है, गैप है उसके नीचे से दिया और यहाँ पर हम 4 बार एक में से रिपीट करने वाले हैं। ये देखिए तीसरी बार हम कर रहे हैं ये 2 का 1 फिर से 1 और ये देखिए कुछ इस तरह की हमारी यहाँ पर लुक बन जाएगी और इसी तरह से हम इसको पूरा सर्कल कर लेंगे। आप देख सकते हैं, ये ध्यान से जूमिंग करके भी देख सकते हैं, वैसे क्लियर दिखाई दे रहा है। ये जाली के अंदर और जाली के बाहर है। ये देखिए यहाँ पर हमारी 5 लाइनें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम यहाँ पर चोली की स्टार्टिंग करेंगे। एक किनारे पे से बीच में से हमने चोली की स्टार्टिंग कर दी है। हम ये धागा निकाल रहे हैं क्रोशे की सहायता से और धागा निकाल के हम अगले वाली चैन में एज इट बिना चैन कुछ भी किए डाल देंगे। ये देखिए यहाँ हमने धागा निकाल कर ये एक चैन बना ली है नॉर्मल सी,
ताकि हमारी यहाँ पर गीटा लग जाए। फ्रेंड मैंने नीचे भी गांठ लगाई हुई है और उसके बाद में एक नॉर्मल सी यहाँ पे चैन बना रही हूँ ताकि हमारा कार्य शुरू हो सके। और ये हम यहाँ पर धागा लेकर और अगली ही चैन में यहाँ पर डाल देंगे और इस तरह से 3 का 2 और 2 का 1 करेंगे, जिस तरह हमने यहाँ पर वाइट वाले में किया था। और फिर अगली चैन में यहाँ पर हम कोई भी चैन छोड़ेंगे नहीं, हमें कोई भी चैन स्किप नहीं करनी है। हर चैन में हमें डालकर अब हम यहाँ पर एक बार डालेंगे और हर चैन में बनाते चले जाएंगे। और ये देखिए कुछ हमारा इस तरह से यहाँ पर लुक आएगा। ये इस तरह की हमें 2 लेयर्स बनानी है। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये उठ गया है। यहाँ पे ये चोली के लिए उठाया, हम थोड़ी सी डिफरेंट चोली बना रहे हैं तो ये इस तरह से उठ गया। अब हम इस पर एक और इसी तरह से बनाने वाले हैं चैन के ऊपर, फिर से एक वही करने वाले हैं। अब की बार हम एक चैन में से एक बार ही निकालेंगे। अब यहाँ पे हमें जैसे हमने नीचे चैन में से एक बार करके 3 का 2, 2 का 1 किया है, पूरा सर्कल इसी तरह से दोबारा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर ये हम पूरा सर्कल कंप्लीट करके आपसे भी मिलते हैं, तो आप भी कंप्लीट किए, हम भी कंप्लीट करके आपको मिलते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सेकंड सर्कल भी पूरा कर लिया है। अब यहाँ पर मैं ऊपर शोल्डर की वो बनाऊंगी, तो मैंने इसको इस तरह से मोड़ दिया है। यहाँ पर मैं 8 वो छोड़कर 8वें नंबर की चैन में से निकाल कर ये वो बना रही हूँ, धागा निकाला और इस तरह से चैन बना रही हूँ। 3 का 1 और इन्हें चावल बोलते हैं, चावल बना रही हूँ। 3 का 2, 2 का 1 कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बस 3 चैन में ऐसा करने वाली हूँ, फिर उसके ऊपर जो हम 3 चैन बना लेंगे उसके ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पर हमें ऊपर करके 3 लेयर्स बनानी है। ये आप देख सकते हैं 3 का, और यहाँ पर भी हमें यही करना है। 3 का 1 और 2 का 1, 3 का 2, 2 का 1। तो हमने 8वें नंबर की चैन में इसे धागे को डाल लिया था और वहाँ पर 3 चैन तक हमने बुना। फिर उसके बाद हम जो हमने जिस चैन पे थे उसी से हम दूसरी पे चले गए, नंबर 7 वाली पे, 7 वाली से 8 वाली पे, फिर 8 से 7, 6, फिर 6 से 7, 8। इस तरह से हमने 3 चैन बनानी है, 3 लेयर बना लिए हैं। हम दोनों साइड इसी तरह से कर लेंगे और उसके बाद हम उसको सामने जॉइंट करेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से हमें इसको जॉइंट करना है। पहले हम ये पूरी कर लेते हैं। ट्रिक हमारी वही रहेगी, 3 का 2 और 2 का 1। ये देखिए अब हमारी पूरी होने वाली है। यहाँ पर हमें ओनली 3 लेयर्स बनानी है, जो मैंने आपको 8 नंबर से शुरू कराया है। स्टार्टिंग से हमें 8 छोड़ने हैं, 8वें नंबर में हमें घुसाना है और ये शुरू करना है। और अब हम आगे से कोने वाले को पकड़ेंगे और इस तरह से निकाल कर उनको दोनों को जॉइंट कर लेंगे। ये हमारा उल्टी साइड है, हमने 8 वहाँ से चैन में से लिया और इधर सामने वाली चैन में के अंदर डाल लिया इस तरह से, और ये देखिए धागा लिया और इन दोनों में से इस तरह से निकाल लिया। फिर यहाँ पर हम एक चैन बना देंगे इस तरह से। फिर हमारा ये इधर भी हो गया है। ये हम 3 चैन के अंदर यहाँ पर करने वाले हैं। ये इस तरह से, ये इस तरह से, और ये 2 का 1। ये देखिए हमने ये 3 का वो कर लिया। मैं आपको आस्तीन अब दिखा देती हूँ सीधी करके। ये कुछ इस तरह से हमने कान्हा जी की आस्तीनें बनाई हैं। फ्रेंड्स, हम बाद में इस पर वाइट कलर से लैस बना देंगे। चलिए फिर बनाते हैं। ये देखिए हमने एक कोने पे से स्टार्ट कर लिया है और एक में से हम यहाँ पर 2-2 बार देंगे। और अब की बार हमें यहाँ पे 3 का 2, 2 का 1 ही करना है। और अब की बार हमें यहाँ पर एक चैन छोड़कर 1 में करना है।
ये हम यहाँ पर एक चैन छोड़ देंगे और तीसरी चैन में करेंगे। अब देखिए 3 का 2, 2 का 1, फिर से इसमें अंदर डालेंगे, फिर 3 के 2, 2 का 1। इसी तरह से हम दोनों साइड की चैनों को पूरी कर लें, दोनों तरफ की आस्तीनों को पूरा कर लेंगे। अब हम बीच के पोर्शन में कर रहे हैं, तो ये देखिए हमने जहाँ से हमारा खुला वाला पार्ट है वहाँ की तरफ से ये धागा इस तरह से निकाल कर हम ये इस तरह से गीटा लगाते हैं। ये हमारी गीटा लग गई है और हम ये क्रोशे पे लपेट लिया है। हम यहाँ पर सबसे पहले एक चैन बना रहे हैं, फिर वही हमने जैसे आस्तीन पे किया था 3 का 2, 2 का 1, एक चैन में हमें 2 बार डालना है और एक चैन छोड़कर एक चैन में गोलाई में कोने पे से शुरू करेंगे और दूसरे कोने पे आके हम इसको ख़त्म करेंगे। तो मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमारी ड्रेस। फिर मैं आपको टोपा बनाने सिखाऊंगी और दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारी ये ड्रेस तैयार हुई है। तो चलिए आप भी कीजिए और मैं भी करके आपसे मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने वो कर लिए, वो लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं टोपा तैयार कर रही हूँ जो कि 6 चैन का होगा। यहाँ पे हमारा टोपा, ये हमारे 3 नंबर कान्हा जी के लिए बनी हुई है, तो इसलिए 6 चैन का हम यहाँ पर टोपा तैयार करेंगे। और ये सबसे पहली वाली चैन में ही हम डाल देंगे, जिस तरह से हमने नीचे वाले पीस में किया था स्टार्टिंग में सबसे पहले। और ये देखिए 3 का 2, 2 का 1 हो गया। इसमें भी हम किसी भी चैन को छोड़ेंगे नहीं और अभी फ़िलहाल हम एक एक बार ही इसमें करेंगे। यहाँ पर हमारी सिर्फ 2 रो होंगी, आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए हम यहाँ पर सभी चैनों में 6 की 6 चैनों में करने वाले हैं, एक बार 3 का 2, 2 का 1। जिस तरह से हमारी नीचे वाले पार्ट में 6 लाइंस थी, इसी तरह से यहाँ पर हमारी सिर्फ 2 ही लाइन होंगी। ये देखिए वाइट कलर का हमारा ये पीस तैयार हो गया है, जैसे कि मैं आपको बता रही थी। अब हम इसमें जिस तरह से हमने आस्तीन में और गले पे लेस बनाई है, उसी तरह से हम इसमें भी लेस बना लेंगे। अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर का यूज़ करने वाले हैं, वाइट का हम कर चुके हैं, तो अब यहाँ पर भी हम इसी तरह से करेंगे। एक में से 2 बार निकालेंगे और एक चैन छोड़कर एक में हम यहाँ पर वो करने वाले हैं। 3 का 2, 2 का 1। तो इस तरह से हम पूरा टोपा तैयार कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताना आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, क्या चीज़ पसंद नहीं आई, ताकि मैं उसे और अच्छी कर सकूं। तो मैं आपको एक लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारी फाइनल लुक ये हुई थी कुछ ड्रेस की। इस तरह से हमने इसे ड्रेस को तैयार किया था और बाद में मैंने इसे थोड़ा सा मोतियों से, गोल्डन एंड सिल्वर कलर की छोटे छोटे मोतियों से डेकोरेट कर लिया। ये देखिए कुछ इस तरह से हमने दिया। अब मैं आपको टोपा भी दिखा देती हूँ। ये हमारा टोपा है जो कि छोटू सा बना है, हमने ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया तो क्या कि आंखें ना ढक जाएं, और ये छोटा सा। और बाद में मैंने कुछ इस तरह से मोतियों से डेकोरेट करके तैयार कर। अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर किए। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी वीडियो के साथ। बाय बाय, राधे राधे फ्रेंड।